नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे होंगे क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स को वीडियो को फॉलो करते होंगे तो निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे होंगे, यह मेरी उम्मीद है। और अगर आप जागरूक नहीं हो रहे हैं तो मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको जागरूक करने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पी कुमार्स हेल्थ टिप्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के लिए, ताकि उन्हें भी जरूरी सूचना समय पर मिलती रहे और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागृत हो। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर, बाय ईमेल और कमेंट्स आते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। जो नहीं देखते हैं, आप पूरी वीडियो हमेशा देखा करें। छोटी मगर काम की बातें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पायरिया। नाम सुनते ही आप चौंक जाते होंगे। पायरिया दांतों की बीमारी है, मुंह के अंदर होने वाले गम की बीमारी है और जो बहुत खतरनाक होती है। इससे हमारे घर के छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और यूं कहें कि पायरिया से हर उम्र के लोग परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पायरिया क्यों होता है, कैसे होता है, इनके बचाव के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं और अंत में मैं बताऊंगा कि इसकी होम्योपैथिक दवाएं कौन कौन सी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब कभी भी मैं आपके लिए वीडियो लोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरे इस वीडियो को पूर्ण रूप से अपना वीडियो, अपने काम का वीडियो समझते हुए बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है पायरिया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सुबह सो के उठते हैं, देखा होगा सुबह सो के उठने के बाद आपके मुंह में ब्लड आते हैं, कई तरह की दुर्गंध मुंह से निकलती है। जब आप कुल्ली करते हैं तो उसका कलर पानी का कलर न होकर के कुछ लालीपन लिए हुए, कुछ पीलापन लिए हुए होता है। दोस्तों, यह पायरिया ही है। तो चलिए दोस्तों, आज पायरिया पर ही विस्तृत जानकारी मैं देना चाहता हूँ। पायरिया क्यों होते हैं, लोगों में होने के क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, पायरिया एक तरह का प्रोटोजोआ जो हमारे गम्स को, हमारे दांत को जो मसल्स, टिश्यूज जकड़े रहती है, मजबूती देते हैं, उसमें इन्फेक्शन के कारण आते हैं। प्रोटोजोआ एक तरह का है जो प्रोटोहेमेबिक जिंजिलिटिस, ये हमारे गम्स के इन्फेक्शन को क्रिएट करता है और वैसे टिश्यू जो हमारे दांत को जकड़े रहते हैं उसको इन्फेक्शन करके उसको गलाता है, उसको सराने लगता है, जिसके कारण दांत पर मसूड़े की पकड़ ढीली होने लगती है और मसूड़े के किनारे
स्वेलिंग होने लगती है, लालीपन हो जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण स्वेलिंग के बाद उसमें से जो डेड टिश्यू होते हैं वह ब्लड को रिलीज करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें ब्लड को रखने की क्षमता खत्म हो जाती है और इस तरह से जिंजिवाइटिस क्रिएट होता है। परिणाम ये होता है कि समय समय पर अपने आप ब्लड लीकेज होता रहता है। दोस्तों, ये ब्लड डेड ब्लड होते हैं। परिणाम ये होता है कि कई तरह के स्मेल्स मुंह से निकलने लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छी पहचान है पायरिया की आपके बॉडी से मेटालिक स्मेल। कहने का मतलब किसी धातु, लोहे के धातु, पीतल के धातु, लोहे के धातु मुख्य तौर पे ऐसे स्मेल, जिस तरह अगर मान लीजिए कि किसी रड के टुकड़े को आप पानी में डाल के छोड़ देते हैं, उस पानी को सूंघेंगे तो स्मेल जो मिलेगी लगभग वही मेटालिक स्मेल आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आपके मुंह से भी इस तरह की मेटालिक स्मेल आती है तो आप भी पायरिया से पीड़ित हैं। दूसरे लक्षण, जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो ब्रश करने के दौरान आपके मसूड़े से ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलते हैं। जब आप कुल्ली कर रहे होते हैं तो पानी का कलर लाल हो जाता है, ब्लडिंग अपने आप चालू रहती है। और जब आप ब्रश कर लेते हैं, कुल्ली करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ये ब्लडिंग बंद हो जाती है। कहने का मतलब जो टिश्यू डेड हो चुकी होती है वह हमारे मसूड़े के आउटर पार्ट में जमा रहती है, और जब कभी भी हम ब्रश करते हैं तो उससे घिसने के कारण वो लीकेज हो जाती है, निकल जाती है और डेड ब्लड निकल जाती है। फिर अगले 10 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे में वहाँ पर वो फिर डेड ब्लड जमा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के लक्षणों से गुजर रहे हैं, आपने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को स्वयं का देखा है, तो आप यकीन मानिए आप भी पायरिया से पीड़ित हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इनसे बचा कैसे जाए। दोस्तों, बचने के बहुत साधारण तरीके हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा चीनी की मात्रा आप 9 लें। चॉकलेट बिल्कुल 9 के बराबर या बिल्कुल 9 खाएं। और तीसरी और सबसे अहम बात, सही ढंग से ब्रश करना जरूरी होता है। सुबह उठने के बाद भी ब्रश करें और रात में खाना खाने के बाद भी ब्रश करें। क्यों? क्योंकि जब सुबह तो उठते हैं हम लोग ब्रश करते ही हैं, रात को खाने के बाद हम लोग ब्रश नहीं करते हैं। अपने इंडियन सभ्यता में ये आदत ही नहीं है, तो आदत डाल लें। क्योंकि रात को जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं तो दिन में भी खाने के बाद, रात में भी खाने के बाद कई भोजन के पार्टिकल्स हमारे दांत के बीच में फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक तरह का बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है और वो खाना जब 2 दांतों के बीच में सड़ने लगते हैं तो वो बैक्टीरिया काउज करके हमारा इन्फेक्शन क्रिएट करता है और धीरे धीरे हमारे दांतों के रूट तक पहुंच करके दांत और मसूड़े के बीच जो टिश्यूज होते हैं उसे सड़ने पर मजबूर करता है, सड़ाने लगता है, गलाने लगता है, और ये इस तरह से पायरिया क्रिएट हो जाता है। अगर आपको इससे बचने हैं तो सबसे सिंपल उपाय है, आप खाने के बाद ब्रश अवश्य करें। क्योंकि ब्रश से ही आपके वो खाने के जो पार्टिकल्स दांतों के बीच में छिपे हुए हैं, बचे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो निकल सकते हैं, और वो निकल जाए तो आपके दांत सुरक्षित हो सकते हैं। दूसरी बात, मुंह को कुल्ली करने के लिए, धोने के लिए आप हल्के सुसुम पानी में फिटकरी डालकर कुल्ली करें। दोस्तों, अगर ये प्रक्रिया सप्ताह में 3 या 4 दिन भी करते हैं तो आपके पायरियल इन्फेक्शन के चांस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। क्योंकि फिटकरी अपने आप में एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, इसलिए आप फिटकरी से पानी में डाल के कुल्ली जरूर करें। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग जिनके मसूड़े इतने फूल जाते हैं कि वो खाने में अक्षम हो जाते हैं,
पानी नहीं पी सकते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो उस वर्स पोजीशन तक न पहुंचने दें अपने आप को। समय रहते अगर आपको मुख्य 3 लक्षण दिखाई दें, अगर आपके मुंह से ब्लड निकलती है, मसूड़े से ब्लड निकलते हैं। नंबर 2, अगर सुबह उठने के बाद मेटालिक स्मेल आपके मुंह से आती है। नंबर 3, ब्रश करने के बावजूद दिन में कई बार आपके मुंह से बदबू आती है, ब्लड निकलते हैं, तो आप बिल्कुल ही पायरिया से पीड़ित हैं। इन 3 लक्षणों के आधार पर पायरिया का इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, हमारे होम्योपैथिक में पायरिया के लिए बहुत अच्छी दवाएं, एक दवाएं भरी पड़ी है, लेकिन यह लक्षणों के आधार पर इलाज की जाती है। इसी कारण बहुत सारे मेडिसिन को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको कौन सा मेडिसिन चाहिए आपके बॉडी के लक्षण के अनुसार, उम्र के अनुसार, वो तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ कॉमन मेडिसिन आपको बता रहा हूं, जिसे आप ले करके राहत पा सकते हैं, और परमानेंट इलाज के लिए आपको होम्योपैथिक किसी कुशल चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक अनुभवी कुशल चिकित्सक ही पूर्ण रूप से इलाज कर सकता है। दोस्तों, मैं मुख्य तौर पे 3 दवाओं की बात करूंगा। नंबर 1, क्रियोजोट 30 पोटेंसी की मेडिसिन। इसे आप सुबह, दोपहर, शाम 2 से 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, इंस्टेंटली आपके दांतों के सड़न, मसूड़ों के सड़न रुक जाएंगे। नंबर 2, अगर ब्लीडिंग आ रही है तो लैकेसिस 30 या हेमामेलिस 6 पावर की दवा आपको आधे कप गुनगुने पानी में 5 से 6 बूंद सुबह शाम 1 हफ्ते तक लेने चाहिए। इससे आपके ब्लीडिंग बंद हो जाएंगे और आपके जो मसूड़ों के अंदर टिश्यू सड़ रहे होते हैं, गलने लगते हैं, वो भी सही हो जाएंगे। और तीसरा दोस्तों, आपके लिए फिर मैं बता रहा हूं, आप खाने के जस्ट थोड़ी देर बाद ब्रश अवश्य करें, और कुल्ली करने के लिए गर्म पानी, सुसुम पानी में आप फिटकरी जरूर डालें। इस तरह से आप अपने आप को पायरिया से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। खास करके बच्चों में ध्यान देने के लिए यह बात आवश्यक है कि उन्हें चॉकलेट अधिक न दें। और कई बार देखा जाता है कि आप जब कभी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनके अगर जो औजार होते हैं सही ढंग से स्टेरिलाइज नहीं होते हैं और वो आपके दांतों में वही औजार लगाते हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो आप इस बात की चर्चा जरूर करें कि सभी औजार जो हैं, उनके इक्विपमेंट्स जो हैं, स्टेरिलाइज हैं या नहीं है, तभी आप उन्हें काम करने की परमिशन दें, इजाज़त दें। दोस्तों, चूंकि ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मुंह से रिलेटेड है, इसलिए इससे कोई भी लापरवाही डॉक्टर भी नहीं करना चाहेंगे और आप तो खुद स्वयं नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे कमेंट करके मुझे बताएं और दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या हमारे क्लिनिक में विजिट करना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ जिस भी बीमारी की इलाज की जाती है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, जो होम्योपैथी के मूल सिद्धांत के अनुसार है, उसी के अनुसार की जाती है। और आज तक लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने इलाज किया है, इंक्लूडेड कोरोना टाइम। तो बहुत अधिक सफलता मिली है। इसलिए मैं आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हुए इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करता हूँ, सचेत करता हूँ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।